आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है, हमें Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर Z1 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा, Z2 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस आयोटा एंड रियल पार्ट ऑफ Z1 अपॉन Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट। जो ये फर्स्ट पार्ट है ये आपने फाइंड आउट करना है। मतलब कि हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और आपको उसका जो फॉर्म दी हुई है उसका आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए क्वेश्चन को करना कैसे है। सबसे पहले हमने Z1 और Z2 दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को राइट डाउन किया और जो फॉर्म हमें दी गई है Z1 Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट, उसमें हमने Z1 Z2 की वैल्यू फिल कर दी है। अब जो कॉन्जुगेट है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कॉन्जुगेट में हम करते क्या हैं कि जो माइनस आयोटा है इसका साइन हम ऑपोजिट कर देंगे और वो हमारे पास क्या आएगा, प्लस आयोटा। क्योंकि आपको पता है हम इमेजिनरी जो नंबर होता है, इमेजिनरी पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कॉन्जुगेट में हम उसके साइन को ऑपोजिट कर देते हैं। अब आपने क्या करना है, दोनों ही नंबर्स जो आपको ऊपर गिवन है मल्टीप्लिकेशन करनी है उनकी। जैसे 2 को 2 से करिए तो क्या आता है 4, यहाँ पर -4 आएगा। 2 को आयोटा से करेंगे तो आएगा +2 आयोटा, माइनस आयोटा को -2 से करेंगे माइनस माइनस प्लस, और इसी तरह से यहाँ से आएगा माइनस प्लस माइनस आयोटा स्क्वायर। ठीक है, तो आपने दोबारा से देखिए मल्टीप्लिकेशन को करना है। पहले 2 को -2 से, फिर 2 को आयोटा से, माइनस आयोटा को -2 से और 2 को इसी तरह से आयोटा को आयोटा से। तो स्टूडेंट्स उसके बाद आपके पास आंसर आता है -4 प्लस 4 आयोटा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आ जाता है माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस। तो यहां से हमारे पास क्या रह जाता है -4 प्लस 1 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा। अब यहां से -4 प्लस 1 वो क्या हो जाता है -3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा। ये आपके पास जो है आपका फाइनल आंसर है। तो यहां से देखिए हम इसे राइट डाउन करेंगे इस तरह से। तो हमारे पास स्टूडेंट्स जो आंसर आता है -3 प्लस 4 आयोटा अपॉन 2 प्लस आयोटा। बट उसने हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि रियल पार्ट निकालिए। तो यहां से हमें रियल पार्ट फाइंड आउट करना है। उसके लिए आप इसे रैशनलाइज करेंगे, मतलब जो ऑपोजिट साइन है जैसे 2 प्लस आयोटा है तो यहां हम लेंगे 2 माइनस आयोटा। अब इसी तरह से आपने पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है, a प्लस बी a माइनस बी। तो यहां से हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप -3 को पहले यहां से करेंगे 2 से तो क्या आ जाता है -6, फिर -3 को आप करेंगे आयोटा से तो माइनस माइनस प्लस 3 आयोटा। इसी तरह से 4 आयोटा को 2 से करिए तो वो हो जाता है आपका 8 आयोटा, और इसी तरह से 4 आयोटा को आयोटा से करेंगे 4 आयोटा स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाता है -6। अब यहां से देखिए ये -4 है और आयोटा स्क्वायर है -1। 8 प्लस 3 वो हमारे पास क्या होगा 11, बिकॉज हमने रियल पार्ट अलग रखने हैं और इमेजिनरी अलग। यहाँ से 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और यहाँ से आपका आ जाता है आयोटा स्क्वायर जिसकी वैल्यू आपके पास क्या हो जाती है -1। अब आपने क्या करना है, माइनस माइनस क्या हो जाते हैं प्लस। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास रहेगा -6 प्लस 4 प्लस 11 आयोटा और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है 5। तो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से जो आंसर बनता है, देखिए क्या आंसर आ जाता है -6 प्लस 4 -2 प्लस 11 आयोटा अपॉन 5। अब आपने रियल पार्ट को अलग से लिख लेना है
और इमेजिनरी पार्ट को अलग से राइट डाउन करना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में हमें पूछा क्या गया है, देखिए रियल पार्ट, मतलब आपने रियल पार्ट फाइंड आउट करना है। तो अब इस क्वेश्चन में जो रियल पार्ट हो जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो क्या होगा आपके पास, -2/5। तो ये होगा आपका आंसर। अब हम चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें उसने हमसे क्या पूछा है, देखिए इमेजिनरी पार्ट। देखिए क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, जस्ट एक मेथड है, यहाँ पर आपने इमेजिनरी पार्ट फाइंड आउट करना है, z और z1 कॉन्जुगेट, ठीक है, z1, क्योंकि आपको z नहीं गिवन तो यहाँ भी आप z1 लिख लीजिए, z1 और z1 कॉन्जुगेट। तो अब यहाँ पर देखिए इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 क्या है हमारे पास, 2 माइनस आयोटा, और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होगा, z2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट। तो यहां से आपके पास क्या रहता है, देखिए 2 माइनस आयोटा, और माइनस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस में, बिकॉज हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं यहाँ पर। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आता है, देखिए यहां से 2 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा, तो हमारे पास क्या हो जाता है, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां से स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 2 स्क्वायर 4, ठीक है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाती है -1। तो यहां से आपके पास क्या आ जाता है, 1/5। अब ध्यान से देखिए कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उसमें कोई भी इमेजिनरी नंबर आपके पास नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखो सिर्फ रियल पार्ट है। क्वेश्चन में हमें पूछे इमेजिनरी पार्ट, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/5 इज इक्वल टू 0, बिकॉज इस नंबर को आप लिख सकते हैं 1/5 प्लस 0 आयोटा। तो ये था क्वेश्चन आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का, और इसी तरह से कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।